वेदांत कहता है कि आत्मा अमर है, लेकिन बुद्धिज्म कहता है कि सेल्फ सिर्फ एक इल्यूजन है। तो सच क्या है? क्या हम सच में एक आत्मा है जो मरने के बाद भी रहती है, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का परसेप्शन है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों ही प्राचीन और गहरे भारतीय दर्शन है, जहाँ पर वेदांत का कहना है कि एक अपरिवर्तनीय इटर्नल सेल्फ यानी आत्मा होती है जो हमारे अंदर है। वहीं पर बुद्धिज्म का कहना है कि सेल्फ सिर्फ एक इल्यूजन है जो सिर्फ हमारे विचार और अनुभव का कॉम्बिनेशन है। लेकिन दोनों ही दर्शन का अल्टीमेट गोल एक ही है, मोक्ष या निर्वाणा, यानी जीवन के सफरिंग से मुक्ति पाना। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है और लॉजिकली कौन सा ज्यादा कन्विंसिंग लगता है? चलिए समझते हैं। वेदांत का एक कोर कॉन्सेप्ट है आत्मा, जो एक अपरिवर्तनीय अमर सेल्फ है। भागवत गीता चैप्टर 2 वर्स 20 में कहा गया है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, ये ना तो अस्तित्व में आती है और ना ही कभी समाप्त होती है। ये अजन्म, शाश्वत, सदा विद्यमान और आदिम है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। ये श्लोक आत्मा की अमरता पर जोर देता है और ये कृष्ण द्वारा अर्जुन को स्वयं यानी सेल्फ के बारे में दी गई शिक्षा का हिस्सा है। वहीं अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है कि आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक ही है। इसका मतलब है कि जो हम अलग अलग व्यक्ति, वस्तु या संसार देखते हैं, वो सब माया यानी इल्यूजन का नतीजा है। अद्वैत का संदेश है कि डुअलिटी एक भ्रम है, जैसे सपना और जागृत अवस्था। जब तक माया का पर्दा बना रहता है, तब तक हमें अलग अलग होने का एहसास होता है, लेकिन ज्ञान से जागते ही हम समझ लेते हैं कि सब कुछ एक ही है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ऐसे ही द्वैत वेदांत, जिसका प्रचार माधवाचार्य जी ने किया था, वो अद्वैत वेदांत से बिल्कुल अलग है। इस दर्शन के अनुसार भगवान यानी ब्रह्म और आत्मा यानी जीव दोनों अलग अलग हैं और हमेशा रहेंगे। द्वैत वेदांत का मुख्य सिद्धांत है कि आत्मा भगवान का अंश नहीं है, बल्कि ये एक अलग तत्व है। विष्णु यानी कृष्ण ही परम तत्व है और उनका स्टेटस हमेशा जीव आत्मा से ऊंचा रहेगा। इस वेदांत के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा से ही इंसान के जीवन का उद्धार हो सकता है। अद्वैत वेदांत के विपरीत द्वैत वेदांत का मानना है कि दुनिया एक भ्रम नहीं, बल्कि ये भगवान की सृष्टि है और ये ही परम सत्य है। ये तीनों कॉन्सेप्ट काफी कंफर्टिंग हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इटर्नल आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं जो हमेशा रहता है। लेकिन क्या ये लॉजिकल है? यहाँ पर आता है बुद्धिज्म का तर्क। वेदांत के विपरीत बुद्धिज्म का कहना है कि कोई परमानेंट सेल्फ या सोल एग्जिस्ट नहीं करती। बुद्ध ने इस कॉन्सेप्ट को अन्यथा कहा, यानी नो सेल्फ। अगर हम अपने विचार, भाव और शरीर को अलग अलग देखें, तो क्या कोई एक परमानेंट आइडेंटिटी बचती है? शायद नहीं, सब कुछ लगातार बदल रहा है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आत्मा सिर्फ एक इल्यूजन है। जैसे सोचिए, जो आप बचपन में सोचते थे, वो आपकी आज की सोच से कितना मिलता है, या जैसा शरीर आपका बचपन में था, वो अभी आपके शरीर से कितना मिलता है? क्या आप आज भी वही हैं जो बचपन में थे? शायद नहीं, आप बदल रहे हैं, आपकी फीलिंग और आपके विचार भी बदल रहे हैं। वैसे ही हमारा सेल्फ भी एक कांस्टेंट फ्लो में है। यहाँ पे लॉजिकल तर्क ये है कि अगर एक इटर्नल आत्मा होती, तो हमारे विचार और पर्सनालिटी चेंज क्यों होती? बेशक वेदांत और बुद्धिज्म दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही है, सफरिंग से मुक्ति पाना। लेकिन दोनों का तरीका अलग है। जहाँ वेदांत कहता है, अगर आप अपने आत्मा को पहचान लोगे, तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जो एक शाश्वत आनंदमय स्थिति है।
वहीं बुद्धिज्म कहता है अगर आप सेल्फ के इल्यूजन को समझ जाओ तो आप निर्वाणा प्राप्त कर सकते हो, जो पीड़ा का अंत है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर वेदांत सही है तो सेल्फ के कॉन्टिन्यूअस चेंज का एक्सप्लेनेशन क्या है, और अगर बुद्धिज्म सही है तो चेतना यानी कॉन्शियसनेस और पहचान यानी आइडेंटिटी का ओरिजिन क्या है। इस पर वेदांत का रिस्पॉन्स है कि चेंज हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो कांस्टेंट है। उस ऑब्जर्वर को ही वेदांत में आत्मा कहा गया है। वहीं बुद्धिज्म का रिस्पॉन्स है कि जो ऑब्जर्वर है वो भी एक इल्यूजन है, सिर्फ सोच का एक स्ट्रीम और कुछ नहीं। खैर, दोनों में से आप किस कॉन्सेप्ट को प्राथमिकता देते हो ये पूरी तरह से आपका डिसीजन है। पर अगर हम मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखें तो मॉडर्न साइंस बुद्धिज्म के करीब लगता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स और न्यूरो साइंस ये दिखाते हैं कि सेल्फ एक इल्यूजन हो सकता है। फिर भी कॉन्शियसनेस का रहस्य आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। वेदांत एक इटर्नल सेल्फ की बात करता है जो हमें कंफर्टिंग लगता है, लेकिन बुद्धिज्म एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच देता है जो लॉजिकल और ज्यादा अपीलिंग लगता है। ये तर्क वितर्क सुनने के बाद आपको कौन सा अप्रोच ज्यादा पसंद आया, आत्मा या नो सेल्फ का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तू ना कभी जन्मा ना कभी मरा, जो देख रहा वो भी बदल रहा। अब सोच तू वास्तव में क्या है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।